आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़ी खबरें न्यूज भारत टीवी। स्वागत है आपका। मैं रिजवान और इस समय हम प्रयागराज के क्षेत्र प्रयागराज जनपद में खड़े हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हुई थी। उसी अधिसूचना के आधार पर आरक्षण को लेकर कोर्ट में मामला लंबित चल रहा है। लखनऊ बेंच की कोर्ट ने जो है इस पर रोक लगा रखा है। इस पर फैसला जो है 20 तारीख को आएगा। लेकिन नगर निकाय चुनाव में तमाम प्रत्याशी ऐसे हैं जो अपनी अपनी भूमिका अपनी अपनी पार्टी से दावेदारी करते हुए तैयारी में जुटे हुए चुनाव को लेकर। उसी कड़ी में करैली क्षेत्र की वार्ड नंबर 96 की बात करें, ठीक मेरे पीछे एक बैनर आप देख रहे होंगे। इस बैनर पे एक फोटो लगी हुई है शाहिद कमाल खान। ये जो वोटरों को लुभाने के लिए नहीं, क्योंकि ये कार्यक्रम मैं 2016 और 15 से कर रहा हूँ और चुनाव की तैयारी तो अभी चंद सालों से मैंने की है। अगर मुझे वोटर को लुभाना होता तो हो सकता है मैं 2017 के चुनाव में ही कूद जाता। लेकिन क्या कहते हैं, मेरी मंशाई थी अपने लोगों की समाज की सेवा करने के लिए, क्योंकि मुसलसल मैं लोगों की सेवा करता चला आ रहा था। जो क्षेत्र की जनता थी उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि शाहिद भाई, आप इतना कार्यक्रम करते हैं, इतनी समाज सेवा करते हैं, तो आप कोई ना कोई पद पे क्यों नहीं बैठते और आप क्या कहते हैं चुनाव में उतरिए और चुनाव में उतरने के बाद सभापति के परिषदी के चुनाव में आइए और आपके पास जब एक पद रहेगा तो जो आप काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। जो पद जब आपके पास आ जाएगा तो जो सरकारी कार्यक्रम जो नेताएं यहाँ पर नहीं ला पाते हैं, उनको नॉलेज नहीं है, या तो कह लीजिए कि उनको नॉलेज नहीं है कि ये अल्पसंख्यक विभाग या तमाम समाज से जुड़े हुए लोगों जो हैं उनकी वजीफ़े वगैरह आते हैं, उन सब चीज़ों को जनता तक नहीं पहुँच पाती। शाहिद जी अपनी बातों को बताया, लेकिन एक चीज़ ये है कि निकाय चुनाव में सबसे बड़ी चीज़ है समीकरण। समीकरण के आधार पर तमाम पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। कहीं ना कहीं जातीय समीकरण का एक गुट बैठाया जाता है कि इतने समाज, इस जात के लोग इतने हैं और इस जात के लोग इतने हैं। तो क्या इस चुनाव में कहीं ना कहीं आपकी समीकरण नीति तो नहीं है? नहीं नहीं, ये कोई जाति समीकरण नहीं है, ये क्षेत्र की जनता के लिए है और इसमें हर समाज का आदमी है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे सिख समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, सारे समाज के लोग हमारे वहाँ आते हैं। और आपने देखा भी होगा कि यहाँ नकाब वाले लोग भी हैं तो साड़ी वाले भी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नकाबी पहन के आए हैं, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ साड़ी में ही लोग हैं। यहाँ पे सारे समाज के लोग हैं और ये पूरी क्षेत्र की जनता के लिए किया गया है और ये वार्ड के लिए नहीं किया गया है, ये पूरी करैली के लिए किया गया है। ये करैली में 5-6 वार्ड आते हैं, रसूलपुर, अटाला, वहाँ तक के लोग आ रहे हैं, दरियाबाद के लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं। एक बड़ी चुनौती है क्योंकि आपका राजनीति में पहला कदम है, पहली बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है क्योंकि नया परिसीमन है। परिसीमन के आधार पर वार्ड बड़े हो गए हैं। जो कभी नगर निगम में 80 वार्ड हुआ करते थे, इस बार 100 वार्ड हो गए हैं। तो आपके वार्ड की आबादी क्या है? हमारे जिस तरीके से वार्ड है, किसी ने कहीं ना कुछ कमियां खामियां रह गई हैं नगर निगम के अधिकारियों से, तो थोड़ा सा हमारे वार्ड में ज़्यादा है, करीब तकरीबन 30-32 हज़ार वोटर हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं।
तो ये डॉक्टर साहब ने अपनी बात बताई। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ टेबल लगे हुए हैं, 4-5 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो इस स्वास्थ्य कैंप की तरफ से जो भी यहाँ पे प्रोवाइड है मेडिसिन वगैरह हमें प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें।